नाज़रीन, सफाक मुल्ज़िम की तस्वीर देखें जिसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। इस बदबख्त ने ऐसा जुल्म ढाया कि दो सगे भाइयों को वहशियाना तशद्दुद करके इस जहाने फानी से रुखसत कर दिया। यह सब कुछ इसने इसलिए किया कि इस राशिद की बेटी ने अपने बाप से यह कहा था कि बाबा आते हुए केले लेकर आना। वो जब अपने काम से वापस घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में भंभा के करीब जो रूही नाला है वहां पर इन सफाक मुल्जमान ने रेड़ियां लगा रखी थी। उस रेड़ी पर रुका और राशिद ने कहा कि 1 दर्जन केले दे दो, 130 रुपए के हैं। जब 100 रुपया निकाल कर कहा तो उसने कहा कि 130 रुपए हैं तो आप मजीद पैसे दे। उसने कहा उतने केले निकाल दो। 7 वाली रेड़ी पर ये मौजूद था सफाक मुल्जिम जिसका नाम अवैस था। उसने कहा ये तुम्हारे साले लगते हैं जिन्हें 30 रुपए छोड़ रहे हो। जिस पर राशिद और वाजिद ने कहा कि भाई आप हमें गालियां क्यों निकाल रहे हो, हमें बुरा भला क्यों कह रहे हो। इस बात पर जब तलक कलामी हुई तो अवैस ने वहां पर वजन करने वाला जो वट्टा होता है वो राशिद के सर पे दे मारा। यहां से वाजिद उसकी तरफ लपका और फिर इस दौरान वो फिर इलाका मैदाने जंग बन गया। फिर इन रेड़ी बानों ने ऐसे जुल्म की इंतहा की, उसमें तैमूर को भी बुला लिया, वकार को भी बुला लिया और दीगर जो लोग थे अपने साथी उन्हें भी फोन करके बुलाया। जबकि रेड़ी के नीचे ही कुछ लोग बताते हैं कि यह करीब क्रिकेट खेल रहा था। रेड़ी के नीचे एक बैट था, बल्ला। वो बल्ला उसने हाथ में पकड़ा और फिर बारी बारी इन दोनों भाइयों को तशद्दुद करता रहा। काफी देर तक ये जो है वो तशद्दुद करता रहा और फिर लोग जो तमाशाई वहां पर एक हजूम खड़ा था जिनकी बेहिसी की जितनी भी मिसालें दी जाएं वो कम है कि मुआशरा इस हद तक बेहिस हो चुका था कि उस अवैस के हाथ में एक बैट था, बल्ला। उसके हाथ में कोई मशीन गन नहीं थी कि वो जिससे जितने मर्जी लोगों को भून डालेगा। लेकिन लोग इतने खौफजदा थे उसके बल्ले से या वहां पर मजा ले रहे थे कि खून निकल रहा है, एक भाई को मार रहा है दूसरा, और इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होकर इन दोनों को तशद्दुद कर रहे हैं। बीच में से एक दो ने हौसला किया और उन्होंने इनकी लड़ाई छिड़वा दी। तब वाजिद को यह सुकून आ चुका था कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन राशिद बेहोशी के आलम में जमीन में पड़ा था। अब वो सारे मनाजिर देख रहा था वाजिद कि अब वो मुल्जमान भी जा चुके हैं। वो अपने भाई को तसल्ली देने के लिए उसका सर अपनी गोद में रख लेता है और उस भाई को कहता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वहां से आवाजें लग रही होती हैं 1122 नु कॉल करो, 1122 नु कॉल करो, लेकिन कोई भी 1122 को कॉल नहीं करता। वहीं पर मौजूद होते हैं। अब वीडियो भी बन रही होती है। इसी वीडियो के दौरान वो जो जा चुका होता है अवैस, वो वापस आता है सफाक मुल्जिम और वो फिर आकर जो वाजिद बैठा हुआ है अपने भाई का, उसका सर अपनी गोद में लिए हुए उसे तसल्लियां दे रहा है। उसे पीछे से आके, उसे पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो गया, पीछे से उसे पीछे से बैट मारता है। वो इतनी तेज बैट होता है कि जहां पर राशिद की हालत इंतहाई सीरियस होती है, लेकिन अभी तक लोगों को यह मालूम नहीं है कि सबसे पहले उस बैट लगने की वजह से वाजिद इस दुनिया से कूच कर जाता है। वाजिद वहीं पर जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुका होता है। लेकिन इसी दौरान कोट राधा किशन के ये रहने वाले हैं जिनका नाम वाजिद और राशिद है। वाजिद जो है वो 19 साल उम्र है उसकी और राशिद जो है वो तकरीबन 27 या 28 बरस का है और 4 बच्चों का बाप है। उसमें उसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। उसकी छोटी बेटी को बनाना बहुत पसंद है। वो कहती है बाबा मेरे लिए बनाना लेके आना, केले लेके आना। वो उसके लिए केले खरीद रहा था। उसके पास ये नहीं कि रकम नहीं थी, हजारों रुपए उसकी जेब में मौजूद थे। उसके वालिद ने उससे दुकान से, लाहौर में दुकान है और लाहौर में ये रोजाना दोनों भाई जाते हैं और दूध सप्लाई करते हैं वहां पर। इसके वालिद की लाहौर में दूध दही की दुकान भी है। वहां पर बाप को कहा, और वाजिद को भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उसने कहा सुबह मेरा मैच है 21 अगस्त को शाम 5:45 बजे के करीब ये दर्दनाक वारदात रकम की जाती है। ऐसी दर्दनाक दास्तान रकम की जाती है कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर ये हजूम जो वो इकट्ठा हुआ होता है, वो तमाशबीन वहां पर तसल्ली के साथ तमाशा देखते हैं। और इस दौरान जो है वो वाजिद पहले होश में होता है। वो घर वालों को बता भी देता है। उसका वालिद
सईद इकबाल 8 बच्चों का बाप है, जिनमें से राशिद और वाजिद भी उसके बच्चे थे। वो पहुंचता है, साथ उसके रिश्तेदार होते हैं, बच्चों के चाचा होते हैं। वो वहां पे आकर मिन्नत समाजत करते हैं और अपने बच्चों को लेकर DHQ, THQ जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल होता है किसी भी एक शहर का, लगा लें, वहां पर लेकर जाते हैं रायविंड में। तो वहां पर जब पहुंचते हैं तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे पास तो सहूलियात ही नहीं है। इनकी जख्मों की हालत को देखते हुए वो फौरी तौर पर अब अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं और रेफर कर देते हैं कि जनरल अस्पताल ले जाओ। लेकिन जनरल अस्पताल जैसे ही ले जाया जा रहा होता है तो सबसे पहले वो दम तोड़ता है जो अपने भाई को हौसला दे रहा था, वाजिद, जिसके सर पे बैट लगा था। अब राशिद जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। उसके दिमाग के अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं, दीगर तरीकों से डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं उसकी वेन नहीं बची, उसकी कोई हड्डी महफूज नहीं है, उसके दिमाग में चूरा चूरा हो चुकी हैं हड्डियां। इस बेदर्दी के साथ मारा गया है। ना सिर्फ उन्होंने बैट बल्लों का इस्तेमाल किया, उस विकेट का इस्तेमाल किया, बल्कि पड़े हुए जो वजन तोलने के लिए वट्टे होते हैं लोहे के, 5 किलो के, 4 किलो के, 2 किलो के, वो सारे इनके सरों पर मारते रहे। इतनी दरिंदगी के साथ उन्होंने ये रकम दास्तान की कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर बिलाखिर वो मुल्जमान बासानी फरार हो जाते हैं। पुलिस इस पर कार्रवाई करती है 22 अगस्त को, क्योंकि वालिद को होश नहीं होता, वो अपने बच्चों की जान बचा रहा होता है। उसका एक बेटा जहाने फानी से चला जाता है। वो फिर दरख्वास्त देता है, फिर मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस मौका सही बताया जाता है कि तैमूर को पकड़ लेती है। तैमूर को इसलिए पकड़ लेती है कि तैमूर जो है वो माल समेटने के लिए आया होता है कि हमने जो करना था वो तो कर दिया, अब माल समेटेंगे। तो मौका सही तैमूर पकड़ा जाता है। तैमूर के बारे में उसका वालिद बताता है कि वो भी इस वाक़े में मुलव्विस था, लेकिन इनमें 4 से 5 नामालूम ऐसे सफाक मुल्जमान भी शामिल थे जिन्होंने इंतहा ढा दी और इस 2 भाइयों पर ऐसा तशद्दुद किया कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इस तरह से इन्हें बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। और साद इकबाल जो इस मुकदमे का मुद्दई है, वो हुकूमत वक्त से मुतालबा करता है कि इसके बेटों को मारने वालों को फिलफोर जो है वो गिरफ्तार किया जाए और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब तक ये बात समझ से बालातर है कि लाहौर की पुलिस इन मुल्जमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अलबत्ता ये नहीं कि कोशिशें नहीं की जा रही, पुलिस की जानिब से बहुत सी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, लेकिन वो उनके रिश्तेदार हैं, जीजो कारे में उन्हें पकड़ रखा है। लेकिन मरकजी मुल्जिम जो आपको हमारे व्लॉग में भी दिखाई दे रहा है, ये वो शख्स है जिसने इंतहा कर दी है जुल्म की, और इस सफाक ने ऐसे दरिंदगी ढाई है कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर भी इस तरह के लोग जो हैं वो जानवरों जैसा रूप इख्तियार कर लेते हैं, और हम अक्सर औकात इन लोगों को मजलूम बनाकर आपके सामने पेश कर रहे होते हैं, हुक्मरानों के सामने पेश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि खुदारा इनको कुछ ना कहें, ये अगर रेडी नहीं लगाएंगे तो ये अपने घर वालों को कैसे खिलाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हम जुल्म कर रहे होते हैं। वो हम लोग नहीं हैं, हम में से बेशुमार लोग हैं जो इन्हें बेचारा समझते हैं, जो रेडियां लगाते हैं कि यार गलीब नल मसला हो गया, ऐ हो गया, वो हो गया। लेकिन आपने कभी रुक कर इनके रवैये देखे हैं? ये अगर एक नौकरी पेशा शख्स जिसकी तनख्वाह एक माह बाद आनी है, इन्होंने उस तनख्वाह को 1 या 2 दिन में कमा लेना होता है। ये कोई कमजोर लोग और माड़े मजलूम लोग नहीं होते जो आपको दिखाई देते हैं। हाँ, अलबत्ता ये लोगों के गले इस तरह से पड़ते हैं, इन पर जब क्रैकडाउन होते हैं, ये भागते हैं, हम इनकी आवाज़ बनते हैं, लेकिन ये बंदे को बंदा नहीं समझते। ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा हो गए। हमारे एक दोस्त सरकारी ऑफिसर है, उनको जब मैंने कहा कि ये बेचारे कहाँ से अपना रोजगार का बंदोबस्त करेंगे, उन्होंने उसका जवाब दिया तो ठीक प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप इन्हें मजलूम समझते हैं? आपको पता है इनका रवैया कैसा होता है, ये क्या करते हैं लोगों के साथ? तो मुझे याद आया कि हाँ, ये तो बड़े ही जालिम लोग होते हैं और ये अक्सर औकात लोगों के साथ इस तरह के जुल्म
کرتے ہیں, انہیں مجبور کر دیتے ہیں لڑنے جھگڑنے پر, ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں, تو یہ ایک واقعہ رونما ہو گیا. ان کو اگر نکیل نہیں ڈالی گئی تو یہ تمام گاہکوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے. ان کا عبرتناک انجام جو ہے وہ ہونا چاہیے. لوگوں نے پولیس سے بہت امیدیں لگا رکھی ہیں, اور وہ جو موصوف تھے آفیسر وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ پوسٹڈ تھا اور میں ایسے ہی ریڈی پر پھل لینے چلا گیا, تو چھوٹی سی بات پر اس کو ریٹ کے معاملے پر کہا تو اس نے 5 کلو کا وٹا اٹھا کر میرے پر دے مارا, لیکن میں نے فوری طور پر سر کو نیچے کیا, وہ بچ گیا, نہیں تو اگر لگ جاتا تو میں تو مر جاتا اور یہ کہانی ختم ہو جاتی. لیکن اس کے بعد میں نے پولیس کو انوالو کیا, وہاں پر انتظامیہ کو بتایا, اور پھر جا کر کاروائی ہوئی. بعد ازاں پھر میں نے معاف کر دیا کہ ایک ماڑا بندہ ہے, تو ماڑا بندہ, غریب بندہ سمجھ کے آپ جنہیں معاف کرتے ہیں وہ اکثر اوقات آپ کے سروں پر چڑھ کے جوتیاں بھی مارتے ہیں. وہ ڈنڈے, بیٹ اور لوہے کے وہ جو جس سے وہ تولا جاتا ہے وٹے, وہ مار مار کے آپ کا یہ حال بھی کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں پر بھی نکیل ڈالنا ہوگی. اور کس طرح سے یہ نکیل ڈالی جا سکتی ہے؟ اس واقعے میں ملوث ملزمان کی تعداد 6 سے 7 بتائی جا رہی ہے, جس میں صرف تیمور نامی ملزم کی گرفتاری سامنے آئی ہے, اور اب بھی تک مرکزی ملزمان جو ہیں اس واردات کے وہ تمام کے تمام فرار ہیں. اور بار بار یہ جو تصویر آپ اس ولاگ میں دیکھ رہے ہیں, اس سے جہاں پر بھی دیکھیں پولیس کو اطلاع کریں. یہ ایک ایسا خطرناک سفاک ملزم ہے جس نے 2 بھائیوں کی جان لے لی, زندگیاں نگل گیا, اور وہ معصوم بچے جو راشد کے وہ اس پھل کا انتظار کر رہے ہیں, اور بچی ابھی تک پر امید ہے کہ اس کا والد آئے گا اور بنانا لے کر آئے گا, لیکن اسے کیا پتا کہ یہاں پر موجود ایسے سفاک ملزمان نے ان کے والد کو نہیں بلکہ ان کے سب سے چھوٹے چچا واجد کو بھی نگل لیا ہے. اور یہ اب کس طرح سے جو ہے وہ پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے, کاروائی کرتی ہے, جو بھی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. انتہائی افسوسناک تفصیلات ہیں جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. مزید اس میں جو حقائق ہوں گے وہ بھی لمحہ بلمحہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.